यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के आकार पर कहा कि ये बजट पिछले 6 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ का था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने सपा पे निशाना साधते हुए कहा कि आपने यूपी को बीमारू प्रदेश बना के रख दिया था। हम अगले 5 साल में इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो वहीं बजट को लेकर सियासी घमासान और तेज होता नजर आया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया। इस दौरान बजट सेशन के समापन के दौरान यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बजट की सराहना करते हुए विपक्ष पे निशाना साध दिया। देखिए, यह सत्र बहुत ऐतिहासिक सत्र था। सभी सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए अवसर मिला। सभी सदस्य अपने बोले, चाहे वो राज्यपाल का अभिभाषण हो या बजट पर चर्चा हो। सभी सदस्यों को, नए सदस्यों को भी अवसर मिला। रात के 12:30 बजे तक सदन चलाया गया और पक्ष और विपक्ष दोनों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने समान अवसर दिया। और आज का दिन तो आज ऐतिहासिक रहा कि अपने अवमानना के मामले में आज जो है दोषी करार 6 पुलिस के अधिकारियों को आज जो है सजा देने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और विधानसभा ने किया। ये ऐतिहासिक दिन था कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी रोज एक नया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बजट आया हुआ सरकार का, उच्च चौमुखी विकास का बजट है। उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग का ख्याल रखा गया। ऐसा बजट जो है, इतना बड़ा बजट या में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेश हुआ है। हर वर्ग को लाभ है इसका। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, हर वर्ग के लिए लाभ है। तो वहीं सदन के समापन में विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सदन में आम जनता के मुद्दे उठाए गए और चर्चा भी हुई। साथ ही सपा ने सरकार पर बजट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। सदन जितने चलाना चाहिए, साल में 90 दिन है सदन चलाने का, लेकिन इसकी मंशा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है। क्योंकि सदन में उत्तर देने होते हैं, सरकार को प्रश्न होते हैं, तमाम सवाल उठते हैं। उन सवालों से ये बच करके भागना चाहती है सरकार। इसलिए ये सदन को बहुत, जबकि प्रोग्राम दे रखा था कि 10 तारीख तक चलाएंगे, लेकिन आज 3 ही तारीख को सदन खत्म कर दिया। ये सरकार सदन को चलाने में रुचि नहीं रखती। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन 11वें दिन समाप्त हो गया। एक तरफ सेशन के दौरान सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की तारीफ करते भी नजर आए। सत्र के समापन के बाद लखनऊ में विधानसभा के बाहर फोटोग्राफी की गई, जिसमें सदन के सभी सदस्य शामिल हुए। तो वहीं हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने बजट समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का समापन हो चुका है। कुछ देर पहले विधानसभा के सामने फोटोग्राफी हुई है। पक्ष और विपक्ष के सभी मेंबर्स, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें मौजूद थे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं आराधना मिश्रा मोना जी, कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं 11 दिनों तक सत्र चला है? नहीं, एक ये स्वस्थ परंपरा है और जो हमारा 90 दिन के चलने का प्रावधान भी है। पर लंबा सत्र चला, काफ़ी देर रात तक चला और बहुत सहभागिता रही है सदस्यों की। तो मैं अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा ये मांग रखी कि सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और क्योंकि बजट सेशन था तो ये आवश्यक भी था। तो मैं इस बात के लिए अध्यक्ष जी को भी और सभी सदन के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, रिकॉर्ड सबसे अब तक का सबसे बड़ा बजट सरकार लाई और सरकार ने कहा कि हम जनता के लिए सबसे ज़्यादा जो दावे हमने वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में एक बजट लाए हैं और काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश अब बदलेगा? देखिए, बजट बड़ा लाने से, आकार बड़ा कर देने से जनता तक राहत नहीं पहुंचेगी।
उसको खर्च करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर आप पिछला बजट देखें तो लगभग 6,15 करोड़ रुपए का बजट था और उसमें से सरकार खर्च कितना कर पाई थी? 50%। और 50% तो कई विभाग ऐसे थे जो 30% से भी कम खर्च हुए थे। तो बजट आना चाहिए, आकार बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो आप बजट प्रोविजन करें जिन योजनाओं को, वो फाइल से निकलकर सड़कों में गाँव तक पहुँचे तो आम आदमी को उसका लाभ मिले, ये आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप थी आराधना मिश्रा मोना, कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं, और उन्होंने कहा कि बजट सत्र बहुत अच्छा रहा है, अच्छा सत्र चला और इसमें जनता के मुद्दों पर बातचीत हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार जितना वायदे कर रही है उतना काम जमीन पर नहीं हो पा रहा है। बजट का जो पैसा था वो पिछले सत्र का भी पूरा नहीं खर्च हो पाया था, और लिहाजा इस बार रिकॉर्ड बजट के दावे भले ही सरकार की तरफ से किए जा रहे हों, लेकिन इसका जमीन पर फायदा तभी उतरेगा जब वो पैसा खर्च होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK